नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डाउन हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे इकाई 13 साधु उपदेश और इस विधा का प्रकार है कविता। और इसके जो कवि हैं काका हाथरसी, जिनका जन्म 1906 और निधन 1995 में हुआ। वो हिंदी के जाने पहचाने हास्य व्यंगकार थे। काका हाथरसी का जो मूल नाम यानी कि असली नाम प्रभुलाल गर्ग था, लेकिन वो हाथरस के रहने वाले थे। एक बार हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान उन्होंने काका की भूमिका निभाई। तभी से उन्होंने स्वयं ही अपना तकल्लुस काका हाथरसी रख लिया। उन्हीं के द्वारा लिखी हुई कविता आज हम पढ़ेंगे। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुन लीजिए। कि जो ढोंगी साधु है वो अपने भक्तों को कहता है कि मेरे प्रिय भक्त, आप आओ, मेरे पास आओ, मैं कुछ आपको उपदेश यानी कि कुछ सीख देना चाहता हूँ, आप वो सुन लो। आपने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े होंगे, पुस्तकें पढ़ी होंगी, लेकिन आज मैं आपको कुछ सीख देना चाहता हूँ, कुछ गुण देना चाहता हूँ, वो मेरे पास से ले लीजिए। हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। यानी कि मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूँ, गुण देना चाहता हूँ कि आप एक हाथ में माला ले लो और गोमुखी के अंदर उसको हिलाते रहो, भगवान का नाम जप रहे से हिलाते रहो। गोमुखी यानी कि गाय के मुख के आकार की जो थैली होती है उसको गोमुखी कहते हैं, जिसमें माला रखकर भगवान का नाम जपा जाता है। तो उसके अंदर माला रखो और हाथ डालकर इस तरह से जपते रहो जैसे कि आप भगवान का नाम ले रहे हो। और ऊपर से दिखावा करने के लिए एकदम विनम्र बने रहो। भले ही आपके मन के अंदर छुरी चलती रहे, यानी कि आप छल कपट करते रहो, लेकिन ऊपर से आपको एकदम विनम्र बने रहना है। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमकी, शीप जैसी खोपड़ी। ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना भी जरूरी है, इसलिए सच्चा साधु का वेश धारण करने के लिए आप शहर से कहीं दूर बगीचे में एक छोटी सी झोपड़ी यानी कि कुटी बना लो और साधु जैसा दिखने के लिए मुंडन करा लो, जिससे कि आपका जो सिर है वो शीप की तरह वो चमकता रहे। शरीर पर आप चंदन का लेप करो, जिससे कि आपकी जो देह है दीपक के समान चमकती रहे। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल ना जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी विषय पर तर्क करने के लिए आ जाए तो आप डरिए मत। आप ये मत सोचिए कि कहीं आपकी पोल खुल ना जाए, आपको उस समय डरना नहीं है। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। जब वो आपसे पूछे कि जीव यानी कि आत्मा क्या है, ब्रह्म यानी कि परमात्मा कौन है, तू कौन है, मैं कौन हूँ, इस तरह से जब वो आपसे सवाल करे और आपके पास उसका कोई उत्तर न हो, तो आप केवल स्लेट यानी कि पाटी पर लिख देना महोदय कि महोदय आजकल मैं मौन हूँ, कि आजकल मेरा मौन व्रत चल रहा है। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। कि जब आप इस युक्ति का प्रयोग करेंगे, ये योजना उस पर लागू करोगे, तो जो सामने बैठा विद्वान है, तार्किक तर्क करने के लिए आया विद्वान है, वो वहाँ से उठकर चला जाएगा और आपके ऊपर जो धर्म संकट आया है वो जल्दी ही टल जाएगा। किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर। तो निष्काम बिगर किसी फल की इच्छा के तू सेवा करता जा, तेरे को जैसा अच्छा लगे वैसे तू जिंदगी जीता जा। तो फल की इच्छा मत कर कि कैसा कर्म करेंगे तो कैसा फल मिलेगा। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। इसे फल की जो सारी इच्छाएं हैं वो तू छोड़ दे। अगर तेरे को फल खाने की इच्छा हो, कहीं पे भी आप देखो कि कहीं पे आपको फल दिखाई दे रहा है, वहाँ से तोड़ लो और खा लो। स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नर्क का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। तो स्वर्ग मिलने का
जो रास्ता है उसके विषय में सोचना छोड़ दे। तो नर्क मिलेगा ऐसा भय भी छोड़ दे। अगर ज़िंदगी में तू पाप करते करते थक जाए और तेरा घड़ा भर जाए तो तू काशी जो नगरी है वहाँ पर जा और उस घड़े को वहाँ पे फोड़ दे, क्योंकि जो काशी नगरी है वो पाप मोचन नगरी है। इसलिए चुटकी में ही बिना साबुन से तेरे सारे पाप धुल जाएंगे।